हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। शादी के बाद आपकी जो लाइफ होने वाली है वो कैसी होगी, बॉन्डिंग कैसे होगी विद योर फ्यूचर स्पाउस एंड इन लॉज, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी। सो आज हम वो चेक करेंगे गाइस। तो यहाँ पे है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो गाइज, ऑल्सो फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हो, दैट इज़ ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आप लोग वहाँ मैसेज कर सकते हो फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। हाय गाइज, इफ़ यू हैव चूज दिस रेड जैस्पर, देख लेते हैं आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहती है। सो यहाँ पे मैंने एक ही कार्ड बोला था बट दो कार्ड्स निकले हैं, तो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे है गॉडेस। सो दिस इज़ लाइक हीलिंग फेमिनिन एनर्जी। तो गाइज, मैरिज होने से पहले बहुत चांसेस हैं कि आपकी जो फेमिनिन एंड मेल एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस्ड हो और तभी आपकी मैरिज होगी। एंड सेकंड मैसेज है आपके लिए, Avin 3 rays of light, balancing, okay, सेम ही मैसेज है गाइस, बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हार्मनी। सो बहुत चांसेस है कि आप लोगों की जब शादी हो तो आप लोगों की जो मेल एंड फेमिनिन, फीमेल एंड ये जो फेमिनिन एनर्जी है आपकी, मेल एंड फेमिनिन एनर्जी, वो दोनों बैलेंस नहीं है अभी। हो सकता है आप लोग इतने स्टेबल नहीं हो एंड आपको जल्दी से आप बिल्कुल ही टेंशन ले लेते हो, आप किसी के लिए भी बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो। आपकी एनर्जीज मतलब बहुत ओवर इमोशनल हो सकती है, तो उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली एंड इमोशनली आपको बैलेंस होना ज़रूरी है बिफोर मैरिज। सो हम अब देख रहे हैं लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। तो गाइज, जब आपकी मैरिज होगी ना, तो ये दोनों एनर्जीज बहुत ही बैलेंस्ड होने वाली हैं आपकी, जिससे आपकी जो मैरिज होगी, मुझे लग रहा है अगर ये वाली जो एनर्जी होती है वो मेन होती है फॉर एनी थिंग लाइक मैरिज के लिए, या फिर हम किसी रिलेशनशिप में भी होते हैं, तो अगर हम उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं और आगे की कमिटमेंट चाहते हैं, तो ये दोनों एनर्जीज हमारी बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लाइफ को प्रैक्टिकली एंड इमोशनली दोनों वे में हैंडल कर पाएँ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील नहीं करते या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं फील करते, आप बैलेंस्ड फील करते हो इन अ वे कि जो चीज़ आपके लिए सही है आप उसके साथ आगे बढ़ोगे। एंड आप अपने लिए लाइफ के लिए कोई भी ऐसी नेगेटिव अटैचमेंट्स नहीं होती। तो बेसिकली पाइल नंबर 1 आपके लिए मेजर मैसेज यही है कि आपकी जब शादी होगी तो आप बिल्कुल ही बैलेंस्ड होगे, क्योंकि आप ये दोनों ही मैसेज आपके लिए मेल एंड फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आई हैं, बैलेंसिंग द गॉडेस, द इनर गॉडेस इन यू। सो ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, हो सकता है आप लोग मेल व्यूअर्स हो या फीमेल व्यूअर्स हो, ये दोनों के लिए है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि हर एक इंसान में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है और उसे बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपसे बोला ये जा रहा है, क्योंकि ये दो कार्ड्स आपके पास आए हैं, कि आपकी जब शादी होगी तो ये जो आपकी एनर्जीज़ होगी वो बैलेंस्ड होंगी, तब आपकी शादी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अभी, तो आई थिंक फिर आपको ये बैलेंस करने की ज़रूरत है, और तभी आपकी शादी के बाद, क्योंकि आपकी शादी के बाद ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, दैट मीन्स शादी तक बैलेंस ही रहेगी आपकी एनर्जीज़। अगर अभी नहीं है तो यू शुड वर्क ऑन इट। और देख लेते हैं गाइस, अब आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज की एनर्जीज़ क्या कुछ आती है। लाइफ आफ्टर मैरिज ओवरऑल एनर्जीज़ देखेंगे पहले हम, फिर हम बॉन्डिंग्स चेक करेंगे। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वी हैव अ, ओ माय गॉड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, रियली नाइस। मैंने बोला गाइस, आप लोग ना बिल्कुल बैलेंस्ड होने वाले हो। एंड वी गोना टेक वन मोर कार्ड। 44 एंड 45 आ गया है यहाँ पर। ओके, वी हैव अ कार्ड, द वर्ल्ड। यस, एक जर्नी कंप्लीशन होगी आपकी और उसके बाद आपकी शादी होगी। बॉटम ऑफ द डेक इज़ डोर टू वैल्यू। तो गाइज, ये जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, मैं बता दूं आप लोगों को कि आपकी जो भी एनर्जीज़ होंगी ना शादी से पहले और शादी के बाद जो आपकी लाइफ होने वाली है वो बहुत ही प्यारी और डिफरेंट होने वाली है। हो सकता है पहले आपकी एनर्जीज़ बैलेंस ना हो, आप लोगों के पीछे ज़्यादा भागते हो, लेकिन अब जो आपको इंसान मिलेगा, लाइक ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो बिल्कुल ही इक्वल गिव एंड टेक की है।
जिन लोगों ने बहुत सफ़र करा है शादी से पहले, या जिनको भी कमिटमेंट नहीं मिली या कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला लाइफ में, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना गाइस, वो बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है। जितना मतलब आप भी बैलेंस्ड हो, क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल एनर्जीज बैलेंस्ड आ रही हैं, तो आप खुद भी अपने आप को बैलेंस करोगे, और आपको जो फ्यूचर स्पाउस है उसको यही क्वालिटी आपकी इतनी अच्छी लगी कि इस रिलेशनशिप में ओवरऑल एनर्जीज जो मुझे दिख रही है वो बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक है। और ओवरऑल मैरिज की एनर्जी है गाइस, तो आई थिंक जो ओवरऑल आपका वो रहेगा, पूरी शादी का जो एनर्जी रहेगा वो बिल्कुल ही इक्वल गिव एंड टेक पे बेस्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस भी था और यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी शादी बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड शादी होने वाली है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान ज़्यादा डोमिनेंट है, या आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, इमोशनली आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। ये शादी बहुत ही बैलेंस्ड शादी होगी। ऑल्सो इज़ फॉर समथिंग, यहाँ पर ये भी दिखता है द वर्ल्ड कार्ड के साथ, या तो आप लोगों की एक जर्नी एंड होगी और एक फिर से एक न्यू बिगनिंग के साथ ये मैरिज आपकी जब होगी, तो उसके साथ एक न्यू बिगनिंग आएगी और फिर आपकी शादी होगी। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे। आप लोगों की एक बिल्कुल ही नई जर्नी स्टार्ट होगी होगी जब आप मैरिज करने वाले होगे। एक कंप्लीशन होगा, हो सकता है अगर आप पहले कभी टॉक्सिक पार्टनर के साथ थे या किसी ऐसे रिलेशनशिप में थी जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो आप उससे मूव ऑन करो और आगे बढ़ के एक नया साइकिल स्टार्ट करो, या फिर वही पर्सन चेंज होके आपके साथ आगे आए एंड देन आपकी शादी हो। तो जो भी सिचुएशन होगा वो देख लेना अपने हिसाब से, जैसा भी है आपका। अगर रिलेशनशिप अच्छा है और मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है तो ये मैरिज बहुत बैलेंस्ड रहेगी। अगर आपका टॉक्सिक पार्टनर था, कोई एक्स था जिनकी वजह से अभी भी आप परेशान हो, या बहुत रिग्रेट करते हो, गिल्ट में रहते हो कि क्यों हुआ ऐसा, तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत बैलेंस्ड है, और आप भी अपनी एनर्जीज बैलेंस करोगे और आप दोनों मिलकर एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करोगे। यहाँ पे गाइज बहुत से लोग शादी के बाद वर्ल्ड ट्रैवलिंग करने वाले हैं, लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं। प्यार की तो कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और बहुत लॉयल इंसान होंगे। तो ओवरऑल एनर्जीज गाइज फुल ऑफ लव एंड सपोर्ट है, विच इज़ द बेस्ट। और बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे आप लोग आफ्टर मैरिज। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज में। ओके, रीजनरेशन मैं बोल रही हूँ गाइज, यहाँ पे कोई तो है जो बिल्कुल ही एक ओल्ड शेड को पहन के, जब हम नया नहीं जैसे एक कोई भी आप चीज़ लगा लो, जैसे एक पत्ते, अगर पत्ते ड्राई हो गए हैं, पेड़ सूख रहे हैं और अचानक से वो रेन हो जाए और वो वाला वेदर आ जाए जिसमें पत्ते वापस से खिलते हैं, तो वो वाली एनर्जी है आपकी आफ्टर मैरिज, जिसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा खिल के बाहर आओगे ना। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत खिल के बाहर आएगी कि हाँ ठीक है। जो आपका ओल्ड सेल्फ है ना, आप उसके ऊपर अपने ऊपर प्राउड होगे कि ओल्ड सेल्फ आपका मतलब आपको थैंक यू बोलेगा। जो भी आपकी कमियां पहले थी, इस शादी के बाद वो सारी कमियां आपकी पूरी होंगी और एक नया बर्थ जैसे मिलता है ना किसी को, वैसे होगा जैसे कि रीजनरेशन, जैसे कि नए पत्ते किसी सूखे पेड़ में खिलने, नए फ्लावर्स खिलने, ऐसे वाला जो एनर्जी है वो आपकी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक इज़ टू बी फेयर। तो गाइज वही बात है, बहुत इक्वालिटी वाला रिलेशनशिप होगा ओवरऑल एनर्जी में। फिर से यही आया है, एक जस्टिस का कार्ड भी कहते हैं हम इसे। तो बहुत ही बैलेंस्ड इक्वल इक्वालिटी वाली मैरिज होगी है। एंड रीजनरेशन कार्ड है गाइस, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ही न्यू चीज़, एक नई तरीके से न्यू बिगनिंग होना, किसी चीज़ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना, विच इज़ वेरी फ्रेश एनर्जी आ रही है मुझे। पाइल नंबर 1, आपकी शादी के बाद की जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा फ्रेश है। जो भी अभी आप सफ़र कर रहे हो ना, परेशान हो, सोचते हो कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हुई, डोंट वरी, डिवाइन हैज़ अ बिग प्लान फॉर यू। पाइल नंबर 1, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, डिवाइन के पास बहुत बड़ी और प्यारी ब्लेसिंग्स हैं आपको देने के लिए, थोड़ा सा वेट करना है बस आपको। ओके गाइस, वी हैव अ कार्ड। एक ही कार्ड है, दो कार्ड है ये? एक मिनट, आई थिंक इसमें दो कार्ड हैं। येस, देयर आर टू कार्ड्स। ओके, देयर इज डिलिजेंस एंड सक्सेस। ओके, तो गाइज़ इस शादी में जो अभी आप मेहनत कर रहे हो, मैं वही बोल रही थी कि अभी जो भी लोग परेशान हैं, जिनको भी ये लगता है कि गाइज बॉटम ऑफ द डेक सॉलिट्यूड, विच इज़ अ वेरी पीस वाला कार्ड होता है ना, इसे हम वो कहते हैं। तो शादी के बाद जो आपकी एनर्जीज है ना गाइज, अभी अगर आप लोग बहुत पेन में हो, अभी आपको लगता है कि आपके लिए कुछ नहीं है, आपने पता नहीं कुछ, मतलब कई लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि पता नहीं हमारे लिए कब ऐसा होगा, या हमारे लिए क्या फ्यूचर में रखा हुआ है, हमने कुछ अच्छा है अब नहीं है। तो मैं बता दूँ गाइज, आपके लिए बहुत प्यारी चीज़ें रखी हैं फ्यूचर में। बट ये आपकी जो ये आप मेहनत कर रहे हो ना, डिलीजेंस, ये जो काम कर रहे हो आप, जो हार्ड वर्क कर रहे हो,
जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ वर्थ पे, अपने ऊपर को, अपने आप को आप सेल्फ केयर कर रहे हो, ये चीज़ ही बस आपको करते रहना है। ये जो डिलीजेंस है, जो आप काम कर रहे हो, जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, मेडिटेशन कर रहे हो, कई लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, ये सब आप करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी गाइज़। और इस शादी के साथ आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और शादी होते ही गाइज़ आपको इतना पीस मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाया मैंने, सॉलिट्यूड का कार्ड है, अगर आपको कार्ड दिख रहा हो, बहुत बहुत ही प्यारी शांत सी एक एनर्जी है। जैसे होता है ना कि इंसान एक एक कोई थंडर स्टॉर्म आता है, या कोई आंधी आती है, और उसके बाद का जो बिल्कुल पीसफुल होता है कि ओके ऑल सेटल्ड नाउ, तो ये वाली आपकी शादी के बाद की एनर्जीज़ हैं। ऐसा लगेगा जैसे शादी तक की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आगे कभी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी उसके बाद। बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी ये वाली एनर्जी है कि आपको फ़ील होगा कि हाँ फाइनली अब चीज़ें, या जो भी मैंने सफ़र करा है उसके लिए मुझे गॉड जी ने जितना मतलब मेरे मैरिज को ब्लेसिंग्स दी हैं, वो ब्लेसिंग्स आपको दिखेंगे आपकी शादी में। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये डिलीजेंस, ये काम, ये वर्क, डोंट वरी, आपको लग रहा होगा कि आपके गुड कर्मास भगवान जी देख नहीं रहे, बट सब कुछ अक्यूमुलेट हो रहा है, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, और एक साथ ही आपको आफ्टर लाइफ, आफ्टर मैरिज के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मिल जाएगा। क्योंकि एनर्जीज इतनी प्यारी हैं गाइज, इतनी प्यारी एनर्जीज, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इक्वालिटी, बैलेंस्ड, सक्सेस, रीजनरेशन। ये कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों के लिए आते हैं, और ये आपके लिए आए हैं। सो गाइज गॉडेस एनर्जी आप देख रहे हो यहाँ पे, गॉडेस हीलिंग फेमिनिन एनर्जी। गाइज आपके अंदर का जो गॉडेस है ना, जो इनर गॉडेस है, वो शाइन करेगा आफ्टर मैरिज। समझ रहे हो गाइज, पायल नंबर 1 बहुत ही प्यारी एनर्जी है। सो डोंट वरी एट ऑल। अगर अभी आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है या कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, डोंट वरी, इंसान आएगा, और ऐसा इंसान आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी प्यारी मैरिज होने वाली है आपकी। गाइस देख लेते हैं अब आपकी बॉन्डिंग कैसे रहेगी विद योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि अब ये तो मेन है ना कि हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ एनर्जीज कैसी हैं आफ्टर मैरिज। बट ओवरऑल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, फिर भी देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। ओके ओके, वी हैव अ कार्ड एम्प्रेस। गाइस आप देख रहे हो मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ डेक, और सब कुछ आपके सामने है यहाँ पर। आप देख सकते हो कार्ड्स कितने प्यारे आ रहे हैं निकल के। टेन ऑफ पेंटिकल्स, we have two cards, the emperor, okay, 1 minute, the high priestess, okay, 9 of wands। गाइज द एम्प्रर, द एम्प्रेस, एम्प्रर एंड द एम्प्रेस, आप देख सकते हो गाइज ये लोग बहुत सोलमेट कनेक्शन है ये, ठीक है। ये डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है, जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है। ये इनका फैमिली, ये आपको बेसिकली गाइज एक एम्पर और एम्प्रेस की जैसे रिलेशनशिप होता है ना, कि एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब आप एक एम्प्रेस रहोगे, मतलब आपकी पूरी घर की जिम्मेदारी, पूरा सब कुछ, काम की ज़िम्मेदारी, पैसों की ज़िम्मेदारी, हर चीज़ आपके हाथ में होगी, जैसे कि एक एम्प्रेस होती है हर चीज़। अगर आप मेल भी देख रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक तरीके का एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी फैमिली में, अगर आप लोग मेल हो तो, क्योंकि आप एम्प्रर हो, फिर अगर आप लोग मेल हो, और अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो तो वो एम्प्रेस हैं। तो गाइज उस हिसाब से फीमेल बहुत ज़्यादा हर चीज़ फीमेल के हाथ में होगी, एक क्वीन की तरह फीमेल अपने घर में रहेगी, और अगर आप लोग मेल हो तो एक किंग की तरह आप लोग रहोगे, मतलब आपकी इतनी सुनी जाएगी। हर एक इंसान, हर एक मतलब आपकी बॉन्डिंग ऐसी होगी कि किसी इंसान की बात नहीं सुन जाएगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी कि आप दोनों एक दूसरे से ही बात करोगे, डिसीजन लोगे, कोई तीसरा यहाँ इस रिलेशनशिप में कभी नहीं आ सकता। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस गाइस बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। और आपका जो भी ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, मैं बता दूं, क्योंकि वहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड भी था। एक जर्नी आपकी ख़त्म होकर एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, और ये जर्नी बहुत खूबसूरत होगी गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होगी। 10 of पेंटिकल्स है, हर चीज़ है इस मैरिज के अंदर। आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई नहीं तोड़ सकता। आप ये लगा लो कि इतनी स्ट्रॉन्ग कि एक दूसरे का पार्ट हो आप दोनों।
अगर आप लोगों की अभी शादी होने वाली है या शादी के लिए अभी नहीं मिला कोई लड़का, तो भी गाइस मैं बता दूँ, ये एनर्जीज इतनी प्यारी है ना कि आपकी एक अथॉरिटी, एक लीडरशिप होगी अपने घर में बेसिकली, ठीक है। आपकी सुनी जाएगी, आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि कोई तोड़ नहीं सकता। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हर एक खुशी जो आप डिज़र्व करते हो इस बॉन्डिंग में, जो आप जो भी डिमांड करोगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस वो डिमांड पूरी हो जानी है, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। ये आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं देख सकते, नाराज़ नहीं देख सकते, इतना प्यार होगा आप दोनों में। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है गाइस, आई एम सो हैप्पी। मतलब पाइल नंबर 1 मुझे रीडिंग करते हुए इतना अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोग सुन रहे हो तो बहुत खुश हो रहे होगे, बट सच में ही आपकी एनर्जीज है गाइस, आपको बिलीव नहीं होगा बट आई स्वेयर इतनी अच्छी एनर्जीज आई है ना। पायल नंबर 1 वेरी नाइस। अगर आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो अबंडेंस आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जितनी भी वेटिंग थी ना बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जितना भी आपने वेट करा है ना, डोंट वरी, वेट करो थोड़ा सा और। जब भी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आते हैं, जब भी आपकी शादी होती है, उसके बाद की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत पॉजिटिव है, फुल ऑफ अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं आपके इन लॉज के साथ कैसी रहेगी आपकी बॉन्डिंग, क्योंकि हस्बैंड के साथ तो आप क्वीन और किंग की तरह रहने वाले हो। अब देख लेते हैं आपके इन लॉज के साथ कैसी रहने वाली है। द लवर्स, ओके, 2 of Wands, the Fool, 9 of Cups and 3 of Swords. Okay. Bottom of the deck is Knight of Pentacles. गाइज इन लॉज के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सारा प्यार रहेगा आपका, ठीक है, जब आपकी शादी हो। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि जब आपकी शादी हो तो शायद आप या तो ये आपकी कंट्री या सिटी से बाहर काम करते हैं या कहीं और रहते हैं, तो आप लोग इन लॉज से दूर रहोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 of Swords भी है और 2 of Wands है गाइस। तो मुझे लग रहा है आप लोग दूर रहोगे इन लॉज के साथ, बट हाँ, आप लोग की जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी रहेगी। कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर है जिनसे आपकी नहीं बनती होगी, क्योंकि 3 of Swords ऐसे ही नहीं आता किसी रिलेशनशिप में, किसी रीडिंग में, किसी भी बॉन्डिंग में। तो आई फील यहाँ पे या तो इनकी कोई सिस्टर है जिनसे आपकी नहीं बनेगी, या कोई ना कोई फैमिली में ज़रूर है एक इंसान, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को छोड़कर कोई, ये मुझे यंगर सिस्टर दिख रही है, ओल्डर सिस्टर दिख रही है, या ब्रदर भी हो सकते हैं, बट कोई ना कोई एक ऐसे पर्सन ज़रूर है जिनकी आपसे बिल्कुल नहीं बनेगी, जो नहीं चाहते होंगे कि आपकी शादी हो इनसे, लेकिन इनिशियली फाइनली आपकी शादी होगी इनसे। तो कोई एक पर्सन है जो आपके अगेंस्ट होंगे। बाकी ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी गुड। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, सब लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। 9 of Cups से आपकी विश फुलफिलमेंट, और आप बहुत हैप्पी फील करोगे इस मैरिज के बाद। एंड गाइज आप लोग हो सकते हैं इन लॉज के साथ ना रहकर दूर रहो, कहीं अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि उनके वो कहीं और रहते हो, इसीलिए ये आपकी वजह से सेपरेशन नहीं होगा। ये उनकी ही मर्ज़ी होगी कि हमें कहीं और रहना है, या किसी और कंट्री सिटी में रहते हैं, या अगर वहाँ पे रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं जहाँ इनका जॉब है या कोई बिजनेस है, तो वहीं पर आपको इनके साथ शिफ्ट होना पड़ेगा आफ्टर मैरिज। आप लोग साथ में नहीं रहने वाले। ओवरऑल इन लॉज की एनर्जी बताऊँ तो गाइस ठीक है, बट कोई एक पर्सन है जिनकी आपकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स उनसे हो सकती है, बट वैसे आपका विद द लवर्स कार्ड एंड 9 of Cups सब कुछ बहुत परफेक्ट है, ठीक है। बट इस पर्सन से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग आपके साथ बिल्कुल सही नहीं है, और हमेशा आर्ग्यूमेंट्स आपके इसके साथ होते रहेंगे जो शायद आपको हर्ट कर दें बहुत बारी। एंड गाइज होता है ना कि अगर आपके लॉज भी बीच में बोलें तो वो किसी की साइड नहीं ले पाते, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हर्ट फील हो सकता है और आपको बुरा भी लगेगा। तो इस पर्सन से आप जितना दूर रहें, जितना कम बात करें, उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सपोर्टिव है, तो वो तो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे आपकी हर एक चीज़ में, और वो भी यही चाहेंगे कि आप कम बात करो किसी से भी जिनकी आपकी नहीं बनती है जिनके साथ। तो यहाँ पे बस एक ही मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि 3 of Swords के साथ शायद आपकी और किसी एक पर्सन की ना बने, और हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो, क्लैशेस एंड कॉन्फ्लिक्ट रहे, जिसकी वजह से आपको हर्ट हो सकता है। अदरवाइज़ आपके ओवरऑल इन लॉज की एनर्जी बहुत अच्छी है। आप लोग साथ में नहीं रहोगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहोगे, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे।
Okay guys, so pile number 1, this was your reading. Thank you so much guys. Oh shit, I forgot to tell you guys, एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, मैं भूल गई, अब ले लेते हैं. आई रियली फॉरगॉट कि मुझे एंजल गाइडेंस देनी है आप लोगों को अभी के लिए, ठीक है, कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से आपके लिए. लेट्स सी. एंजल्स प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए. थैंक यू मदर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉडेस. एक मिनट गाइस. पाइल नंबर 1 क्या है आपके लिए गाइडेंस. सक्सेस अगेन गाइज, वहाँ पे सक्सेस आया था, अगर आपको याद हो तो सक्सेस फिर से आया आपके लिए. गेट मोर इन्फॉर्मेशन, येस यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. ओके, तो गाइज सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है, आपकी अगर. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ बी असर्टिव. तो गाइज हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल ओवर पावर ना करने दें अपने आप को विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. का मतलब ये भी है कि अगर आपकी बात चल रही है किसी से तो हो सकता है वो बात शादी तक जाए. एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप लोग इंट्रोड्यूस कराओ अपनी फैमिलीज़ को. और गाइज़ अगर आपकी शादी होने वाली है तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको ये ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस देखने को मिलेंगी आफ्टर मैरिज. थोड़े वीक्स के बाद ही हो सकता है शुरू में थोड़ा सा भी आपको फील हो कि पता नहीं कैसा रहेगा, डर हो, लेकिन विद इन द फ्यू वीक्स आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे एंड मैरिज में ब्लेस्ड फील करोगे. सक्सेस ही सक्सेस है आगे आपके लिए. सो डोंट वरी एट ऑल, नेगेटिव थॉट्स को ओवर पावर नहीं करने देना. और गाइज़ किसी के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कि इस चीज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या किसी पर्सन के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन जितना हो सके और लोगों से बात करें, फैमिली से डिस्कस करें और उसके बाद ही फैसला करें. कोई बहुत जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें, ठीक है गाइस. सो इस चीज़ का ध्यान रखें, केयरफुल होके डिसीजन लें जो भी आप सोच रहे हो या जो भी आप आगे करना चाहते हो, या किसी को भी सेलेक्ट कर रहे हो या कोई भी अपॉर्चुनिटी है, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन और तभी आप तब डिसीजन लें. So this is what is coming for you, pile number 1. Thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys. Bye guys. Pile number 2, अगर आपने चूज़ किया है एमेथिस्ट को तो देख लेते हैं आपके लिए क्या है ब्लेसिंग्स आफ्टर मैरिज. So this is wishes come true, rapid achievement ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेस. तो गाइज हो सकता है इस मैरिज को लिए आपने विश मांगी हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपकी मैरिज ऐसी हो, कुछ मैनिफेस्टेशंस भी कर रहा होगा आपने, तो उसी हिसाब से जो विश है आपकी कहीं ना कहीं फुलफ़िल हो रही है इस मैरिज के साथ. एंड जो भी आपने मांगा या जो भी आपने प्रेयर करी है डिवाइन से, वो फाइनली आपको डिवाइन इस मैरिज के थ्रू आफ्टर मैरिज की जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपको, ये विशेस हैं आप ही की मैनिफेस्टेशंस हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है गाइस. सो ये कुछ विशेस है जो आपकी पूरी होंगी एंड जो आपको देखने को मिलेगी लाइफ आफ्टर मैरिज, ये जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं. सो लेट्स सी एनर्जी और ऑरेकल से देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी मैरिज की. Okay, we have a card. Fourth chakra, Archangel Raphael. Okay. All tied up. एक और कार्ड ले लेते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको. थर्ड चाक्रा, आर्कएंजल केमियल. ओके, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ. हाँ जी, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द टेम्पल पाथ. तो गाइस हो सकता है कि आपकी शादी से पहले आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिवाइन एंड यूनिवर्स पे बिलीव करने लग जाएं एंड स्पिरिचुअलिटी में आपका बिलीव बहुत बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे टेंपल पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशंस करें, प्रेयर्स करें और बहुत कुछ लाइक आपको कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो जाए बिफोर मैरिज. तो जो भी आपकी विशेस होंगी ना, वही तभी ये विशेस कम ट्रू कर कार्ड आया है. जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में जो भी आप वर्क करेंगे, जो भी आप विशेस मांगेंगे, जो भी आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे,
वो आपको फाइनली गाइज उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा आफ्टर मैरिज। और आपकी मैरिज में ना गाइज मैं आपको बता दूँ एक बात, कि लव एंड सपोर्ट की कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ चक्रा एंड थर्ड चक्रा दोनों आए हुए हैं। तो गाइज इसका मतलब यही होता है कि 37 एंड 38। सो आपकी लव, आपकी जो पूरे ओवरऑल मैरिज है उसमें बहुत सारा सपोर्ट होगा आपको, आपके फ्यूचर स्पाउस और इन लॉज की तरफ से बहुत सारा प्यार मिलेगा आपको, सबकी तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा वो लोग आपको हर चीज़ के लिए इनकरेज करेंगे। एंड ऑल टाइड अप का मतलब है कि आफ्टर मैरिज अगर आपकी अभी जो आपकी लाइफ है प्रेजेंटली वो इतनी ज़्यादा बिजी नहीं है, तो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप हर तरीके से आप अपना काम भी संभाल रहे हो, घर को भी संभाल रहे हो, इन लॉज को भी देख रहे हो, तो एक तरीके से बहुत ही बिजी हो जाएगी लाइफ आपकी, जिसमें आप हर चीज़, आपको एक तरीके से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी आफ्टर मैरिज। ये जो मैरिज है इसमें आपके ऊपर वो लोग इतना बिलीव करेंगे कि आपको बेसिकली वो एक एक एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो आपको ही हर चीज़ को दे देंगे कि नहीं अब आप आ गए हो, अब आप ही संभालो। तो बेस यहाँ पर आपकी एक अथॉरिटी होगी, एक लीडरशिप होगी आफ्टर मैरिज, जिसकी वजह से आपको कई बार ये फील होगा कि आपकी लाइफ में जितना भी आप पहले, अगर अभी आपकी लाइफ बहुत इजी है, कोई काम ही नहीं है ज़्यादा बड़ा, मतलब ऐसी सी ही लाइफ है, कोई रूटीन नहीं है, तो आफ्टर मैरिज एक रूटीन होगी। और गाइज लव एंड सपोर्ट है यहाँ पर, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको ये पसंद नहीं आएगा या आप इस चीज़ से परेशान होगे, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा आप सारे लोग जो भी पायल नंबर 2 को देख रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को एम्ब्रेस करोगे, आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ये लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, इनको इतना भरोसा है मेरे पे। और आपकी जो ये वर्थ है ना, जो आप अपने बारे में अब अगर समझते हो आप, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग आपकी वर्थ और भी ज़्यादा देखते हैं, आपको कहीं और ही देखते हैं कि नहीं आप ही सब कुछ कर सकते हो। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना हर तरीके से, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो काम की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, मतलब आपको ही लीडर बनाना, आपको ही रिस्पॉन्सिबल समझना, और आपकी एक अथॉरिटी इस घर के अंदर आफ्टर मैरिज उस घर में होना। तो बेसिकली गाइज आपकी एक रूल, आपका रूल चलेगा उस घर में, जहाँ पर आपको पता होगा कि किसे क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत प्यार करेंगे, इन लॉज बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी ही लव एंड सपोर्ट की है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की है। तो ओवरऑल में ही आप बहुत ज़्यादा आप अपने आप को सोचोगे कि आपकी पूरी अथॉरिटी होगी उस घर के अंदर। ठीक है गाइस, और देख लेते हैं क्या आता है आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। और एंजल्स की ब्लेसिंग है गाइस, और यहाँ पे स्पिरिचुअल भी आप हो गए हो, तो एंजल्स की डिवाइनली गाइडेड मैरिज होगी है, ठीक है। टेम्पल पाथ भी है यहाँ पर, तो एक ब्लेसिंग होगी आपके लिए मैरिज। और देखते हैं गाइस, ओके, नॉट फॉर यू, सो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आफ्टर मैरिज अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे लगता है, एक मिनट गाइस मैं एक और कार्ड ले लूँ फिर बताती हूँ आपको। कम्युनिटी, ओके। तो गाइज हो सकता है प्रेजेंटली को क्रिएट, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइज हो सकता है कि आप लोग अभी जो भी सोच रहे हो ना अपने लिए, या अभी जो भी करना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको उस पाथ से हटा के किसी और पाथ पे लेके जाना चाहती है, इसीलिए यहाँ पे नॉट फॉर यू कार्ड आया एंड कम्युनिटी कार्ड आया है। आपके लिए यूनिवर्स जो सोच रही है वो आपकी सोच से अलग है। अगर आप ये सोच रहे हो, या अभी आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपको क्यों नहीं मिल रही, या इस इंसान से आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, या आपकी फ्यूचर स्पाउस क्यों नहीं मिल रहे, या आपने जिन्हें सोचा है उनसे क्यों नहीं हो पा रही, मतलब बेसिकली आपने जो सोचा है वो चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। जो डिवाइन ने आपके लिए प्लान करा है वही आपके लिए होगा, इसीलिए यहाँ पे नॉट फॉर यू कार्ड आया। कुछ आपको ज़रूर रेड साइंस मिलेंगे, रेड फ्लैग्स मिलेंगे, अगर आप किसी के लिए सोच रहे हो प्रेजेंटली कि नहीं इनके साथ ही होनी चाहिए, बहुत परेशान हो, कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, तो बेसिकली यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि शायद ये चीज़ आपके लिए नहीं है, और आपके लिए जो चीज़ है वो आपकी खुद की कम्युनिटी के थ्रू आएगी, खुद के यूनिवर्स के थ्रू आएगी, और कम्युनिटी में आपका एक नाम और फेमस, आप और ज़्यादा फेम मिलेगा आपको, कम्युनिटी में आपका एक नाम होगा।
तो जो चीज़ के लिए आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, जिस भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए कुछ बहुत बड़ा यूनिवर्स की तरफ से रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी कार्ड है। कम्युनिटी इज़ लाइक ओवरऑल लोग जो आपकी कम्युनिटी के होते हैं, जो आपके सेम कास्ट रिलीजन के होते हैं, ऐसे समझ लो, या किसी ग्रुप के होते हैं। अगर आप कास्ट रिलेशन को भी छोड़ दो तो वो जो लोग हैं, जो आप जिनकी नज़रें आपके ऊपर है कि आपका कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, वो लोग, गाइज, वो लोग हैरान रह जाएंगे जब आपको डिवाइन की ये ब्लेसिंग मिलेगी, जो आपको वो देने वाले हैं बहुत जल्दी। तो डोंट वरी, आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। नॉट फॉर यू का कार्ड यही है कि जो भी चीज़ें अभी चल रही है, जो भी पेन आप अभी झेल रहे हो, आपकी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए ये सब चीज़ें नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से। गाइस, बॉटम ऑफ द डेक आया है को क्रिएट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर आप राइट पाथ पे और इसी तरह स्पिरिचुअलिटी पे चलते रहो, तो आपकी डेस्टिनी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। वैसे तो आपको मिलना ही है सारी ब्लेसिंग्स, लेकिन फिर भी डिवाइन कह रही है कि स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के साथ रहना है, डिवाइन से ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि वो जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो बहुत बड़ी हैं, और वो किसी भी चीज़ से आपको डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे नॉट फॉर यू का भी कार्ड आया है। तो डोंट वरी, अगर लोग गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं, ये चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। या कोई भी पेन है आपकी लाइफ में, तो आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो, और कम्युनिटी में आपका एक नाम होगा आफ्टर मैरिज। आपको इतनी सक्सेस मिलेगी गाइस, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, चाहे आप किसी के भी पीछे हो, किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, डोंट वरी एट ऑल। सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से डिवाइन ने सोचा है आपके लिए, ठीक है। और ये अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ लाइफ में नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, या तो आपको डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा सा और सब्र करो, क्योंकि आपके लिए जो डिवाइन के पास है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ कितनी बड़ी है और कितनी प्रेशियस है, जो सबको नहीं मिलती है। तो आपको ये गाइडेंस ज़रूर दी जा रही है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को चेज़ मत करो। अगर जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी वो ऑटोमेटिकली खुद ही आएगी और खुद ही मिलेगी। आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। जितना हो सके बस अपने आप पे फोकस करें आप। लाइफ आफ्टर मैरिज की गाइडेंस है ये, तो आप ये ज़रूर सीरियसली लेना, क्योंकि मैं वैसे देख रही थी, बट हाँ, यहाँ पे गाइडेंस आई है तो आई हैव टू टेल यू। और देख लेते हैं क्या कैसा रहेगा आपका लाइफ आफ्टर मैरिज। गाइस, मैं बोल रही थी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, और आप देख सकते हो। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक फ्लो। ओके, ब्लेसिंग्स एंड प्यूरिफिकेशन। ब्लेसिंग्स एंड प्यूरिफिकेशन। तो गाइस, मैं यही बोल रही थी, आफ्टर मैरिज आपकी जो डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो आपको आफ्टर मैरिज देखने को भी मिलेंगी। आप जिस भी टेंपल पाथ पे हो, जिस भी स्पिरिचुअलिटी को आप देखते हो, मानते हो, और आपको लगता है कि अभी तक आपके लिए कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि आपकी जो प्यूरिफिकेशन चल रही है अभी, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, डिवाइन उन सब चीज़ों को आपकी लाइफ से बाहर निकाल रही है। और ये टाइम जो है ना, नॉट फॉर यू एंड प्यूरिफिकेशन के साथ, इसीलिए वो लोग आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। आपके लिए बनी है बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और सन की तरह, जैसे ये सनफ्लावर आप देख रहे हो कैसे खिल गया है, क्योंकि इसके आसपास की जो डर्ट है, नेगेटिविटी है, वो सब खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे रेन हो रही है गाइज। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो इट इज़ रेनिंग, एंड ये सनफ्लावर रेन के साथ पूरी प्यूरिफिकेशन होकर खिल रहा है, ठीक है। सन भी है यहाँ पे और रेन भी है, तो रेन इसकी प्यूरिफिकेशन कर रहा है और सन के साथ ये सनफ्लावर खिल रहा है। तो बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में कीचड़ है, मड है, जो भी चीज़ें टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, वो अभी इस टाइम पे निकाली जा रही है, ताकि आपको डिवाइन वो ब्लेसिंग्स दे सके जो आप डिज़र्व करते हो। गाइज, विद द फ्लो कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, आपको ये बोला जा रहा है कि गो विद द फ्लो। किसी चीज़ को, मैंने वही बोला कि चेज़ मत करना, ठीक है। जो चीज़ें हो रही है उन्हें होने दो, क्योंकि वो आप ही के अच्छे के लिए, और आगे जाके आपको ही बेस्ट मिलेगा उन चीज़ों से। तो डोंट वरी एट ऑल कि मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा, दूसरों के लिए क्यों हो रहा है, या मुझे क्यों नहीं मिलता, मैंने कुछ गलत काम करा क्या, मेरे कर्माज अच्छे नहीं है, ये सब मत सोचना। आपके लिए जो अभी हो रहा है वो प्यूरिफिकेशन चल रही है, नॉट फॉर यू। जो भी चीज़ें टॉक्सिक है वो आपके लिए हटा दी जाएंगी, और जो आपकी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस है वो डिवाइन की तरफ से आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। सो डोंट वरी एट ऑल कि मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, और आपकी एक अलग वर्थ होगी, आप शाइन करोगे आफ्टर मैरिज, मुझे ये दिख रहा है गाइस, फाइल नंबर 2। अब देख लेते हैं गाइस आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी।
फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे रहने वाली है, पाइल नंबर 2। ओके, वी हैव अ कार्ड जजमेंट। ओके guys, 1 second. 6 of Pentacles, we have 2 cards, Queen of Cups, Page of Wands। ओके, तो फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, पाइल नंबर 2। देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज एम्प्रेंस। गाइज, मैंने आपको वही बोला कि आपकी शादी में बहुत सारा लव एंड केयर रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो गाइज बहुत ज़्यादा आपकी जो भी अभी आप सोच रहे हो ना कि आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, या आपको इतना सफ़र क्यों करना पड़ रहा है, या आप इतने पेन में क्यों हो, तो गाइज मैं बता दूँ डिवाइन की तरफ से आपके लिए लाइफ आफ्टर मैरिज जो आपकी होगी ना, जो ब्लेसिंग्स से भरी हुई होगी, वो एक तरीके का जजमेंट होगा डिवाइन की तरफ से आपके लिए। जितना भी आपने अभी तक सफ़र करा है उन सब चीज़ों की ये ना एक ब्लेसिंग होगी। और गाइज जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है उनकी बात कर लेते हैं। मुझे जजमेंट कार्ड से लगता है कि हो सकता है वो लॉयर प्रोफेशन में हो, लॉयर, एडवोकेट, जज, या फिर कोई भी प्रोफेशन जो लॉ से, अथॉरिटी से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है उनका प्रोफेशन इससे रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट जॉब या लॉयर, एडवोकेट, जज, ऐसा कुछ हो सकता है, रजिस्ट्रार, या फिर या एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ, ठीक है, उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा फेयर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक में, बैलेंस में बिलीव करेंगे, फेयर ट्रीटमेंट में बिलीव करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, बहुत ही लविंग एंड नर्चरिंग होंगे, ठीक है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले इंसान होंगे। कभी भी किसी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम्स को इतनी सीरियसली नहीं लेते होंगे, सोचते होंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। कभी भी ऐसा नहीं सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेके बैठ गए, नहीं नहीं, बिल्कुल प्लेफुल एनर्जी है और बिल्कुल इक्वल है। आप जितना प्यार उनसे करोगे उतना ही प्यार वो आपसे करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक, बिल्कुल बैलेंस्ड है आपका रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि वो पागल होंगे, ऑब्सेस्ड होंगे आपसे, नहीं। जो भी होगा, जैसे एक परफेक्ट मैरिज होती है, हर चीज़ बैलेंस्ड होती है, वैसे ही आपका रिलेशनशिप होगा आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत सारा प्यार, लव, सपोर्ट, केयर। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है गाइस, वो बहुत इमोशनल होती हैं, तो प्यार तो यहाँ पे भर भर के है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और चाहेंगे कि आप भी हमेशा बैलेंस्ड रहें, जितना हो सके, अपने लाइफ को, अपने करियर को भी हैंडल करें, और हाउस को भी, और हाउस होल्ड वर्क को भी हैंडल करें, बैलेंस्ड रखें। ऐसा नहीं है सिर्फ काम ही काम है और घर पे कोई ध्यान नहीं देना, नहीं। वो इस पे बिलीव करती होंगी कि हर चीज़ के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है, एक बैलेंस रखना ज़रूरी है, तो उनका मानना ये होगा। और हाँ, प्लेफुल एनर्जी में गाइस, काम के टाइम पे बहुत सीरियस होंगे और काम करेंगे, बट जब आपके साथ होंगे तो बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में होंगे, बहुत ही मजाक वाली एनर्जी में होंगे। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है उनकी, बैलेंस्ड है, बेसिकली बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक गाइस, मुझे लगता है ये भी वही बताता है कि टेम्परेंस, अगर कभी भी आपकी और इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो कोई ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है रिलेशनशिप, हर चीज़ में इनको बैलेंस पसंद है। तो ना ही आप कभी आपसे ज़्यादा झगड़ा करेंगे, और बिल्कुल ही मतलब ऐसे पर्सन है जो अपना काम खुद कर सकते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे कि मुझे ये करके दो, मुझे वो करके दो, नहीं। बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन होंगे, किसी के ऊपर कोई भी अपनी मर्ज़ी नहीं बोलेंगे, बहुत ओपन माइंडेड सॉर्ट ऑफ होंगे, और जानते होंगे कि अपना काम खुद करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मुझे ये नहीं लगते, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है इनकी, और अपने ऊपर पूरा बिलीव होगा इनको, रिलेशनशिप को बैलेंस्ड रखेंगे, हमेशा लॉयल रहेंगे, और लव एंड सपोर्ट तो यहाँ पर है बहुत सारा। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस, परफेक्ट एनर्जी है जैसे होनी चाहिए एक मैरिज में। अब देख लेते हैं गाइस, आपकी बॉन्डिंग आपके इन लॉज के साथ कैसे रहने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है आपके इन लॉज के साथ। Thank you, Mother. Thank you, angels. Thank you, Goddess. Queen of Swords. Ten of Swords.
ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो गाइस इन लॉज के साथ जो आपकी एनर्जी है वो मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लग रही, क्योंकि इन लॉज बहुत डोमिनेंट होने वाले हैं आपके, और आपको ये बात उनकी पसंद नहीं आएगी। बॉन्डिंग आपकी ठीक ठाक सी है, हो सकता है कि आफ्टर मैरिज थोड़े टाइम बाद ही आप लोग अलग हो जाएं और अलग घर में शिफ्ट हो जाएं, रहने लग जाएं, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, उनका कुछ नेचर ही ऐसा है कि हमेशा से, जैसे अगर ये गवर्नमेंट जॉब है अगर इनके हस्बैंड की, तो मुझे लगता है कि आपके इन लॉज भी किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, और या फिर उनका कोई बिग अथॉरिटी हो सकता है जहाँ वो काम करते हो, लीडरशिप में हो, तो उनके हमेशा से ये रहा होगा कि सबको कैसे मतलब उनको बताना है कि ये काम करो वो काम करो। अगर आप इनके अगेंस्ट जाओगे ना, जो कि आप जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि आपको पसंद है कि जो बात है वो है, आप मुंह पे बोलते हो लोगों के, लेकिन इनको ये बात आपकी नहीं अच्छी लगेगी, तो ईगो क्लैशेस होंगे यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक भी गाइज यहाँ पर, अच्छा गाइज एक और चीज़ देख लो, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर है एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो मैं बता दूँ इनकी ईगो इश्यूज होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ जो आपको पसंद नहीं आएंगी, जिनकी वजह से हो सकता है आपको इनका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगे, और आपकी कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस की वजह से आप लोग शादी के थोड़े टाइम बाद ही अलग रहने लग जाओ, क्योंकि ये चीज़ किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी कि रोज़ लड़ाई झगड़े हो या कोई भी बात हो और पीस ना हो। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लड़ाई झगड़े नहीं है, बट गाइज ये है कि क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स होना, नहीं बनना किसी के साथ, तो थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा आपके इन लॉज का। एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड गाइज, आप लोग बिल्कुल अपने ऊपर फोकस्ड होगे, काम करते होगे अच्छे से, आपकी करियर में भी आप बहुत अच्छा करोगे आफ्टर मैरिज, तो वहाँ पे आप बिल्कुल वो हो, और आपके इन लॉज ये जानेंगे कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो। लेकिन फिर भी जब वो आपको कंट्रोल करना चाहेंगे बहुत हद तक, लेकिन आप जब उनके कंट्रोल में नहीं आओगे या उनके ईगो को हर्ट करोगे, तो गाइज आपके कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस होंगे। और आपका नेचर आई थिंक ऐसा है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, मैं नहीं मानने वाली किसी की भी बात, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगी। तो ये वाली एनर्जी उनको पसंद नहीं आएगी गाइस, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस है, बहुत ज़्यादा बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा आपका इन लॉज के साथ। सो हो सकता है गाइज आप लोग ज़्यादा बात भी ना करो इनसे, और थोड़े टाइम बाद आप लोग अपने साथ अपने स्पाउस के साथ डिफरेंट प्लेस पे रहने लग जाओ और साथ में ना रहो, क्योंकि आपके इन लॉज की ये प्रॉब्लम है, इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि उनको कंट्रोल करना अच्छा लगता है, तो इनका थोड़ा डोमिनेंट नेचर रहेगा, ईगोस्टिक नेचर रहेगा। अगर आप इनकी बात मान लोगे आराम से तो ठीक है, नहीं मानोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो आपके इन लॉज के साथ मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही, बट हाँ गाइज वैसे ओवरऑल इज़ फाइन, आपके फ्यूचर स्पाउस सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो हमेशा जस्टिस को सपोर्ट करते हैं, फेयर और जजमेंट में बिलीव करते हैं, तो हमेशा फेयर रहेंगे। जिसकी गलती होगी या आपकी गलती नहीं होगी तो वो आपकी साइड होंगे, और अगर उनको लगेगा कि अब नहीं हो पा रहा आप दोनों का साथ रहना इन लॉज एंड आपका, तो वो उसी टाइम तभी यहाँ पे एनर्जीज हैं कि आप लोग अलग हो सकते हो आफ्टर मैरिज। सो गाइज अब हम थोड़ा सा एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, ठीक है, कि क्या एंजल्स आपको बोलना चाहती हैं राइट नाउ। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉडेस फॉर पाइल नंबर 2, एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। अपॉर्चुनिटीज़, तो गाइज पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। यहाँ पे हैं 2 कार्ड्स, वेट एंड द ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ इम्प्रूविंग हेल्थ। तो गाइज अगर आप लोगों की हेल्थ ठीक नहीं रहती तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी थोड़े टाइम में, ठीक है, इम्प्रूव होने लग जाएगी। थोड़ा सा वेट करें आप, अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता नहीं है या कुछ हो नहीं रहा या शादी तक बात नहीं जा रही, तो थोड़ा सा वेट करें आप। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल बाद आप हो सकता है मैरिड हो और आप ये लाइफ जी रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी, ठीक है, बहुत सारे रिश्ते आएंगे अगर अभी नहीं आ रहे तो। अगर आपको लग रहा है शादी तक बात नहीं जा रही तो थोड़ा सा वेट करें, चीज़ें आपके लिए सेटल डाउन हो जाएंगी। एंड ईयर फ्रॉम नाउ आपकी हो सकता है आप मैरिड लाइफ अपनी ये ब्लेसिंग्स आप जी रहे हो साथ में, ठीक है। और यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ बोले तो गाइस कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी 1 साल बाद हो, और अपॉर्चुनिटी के साथ आप अभी बहुत सारे आपके लिए ऑफर्स आएंगे, अगर नहीं आ रहे तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड
अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। सो गाइज अपना ध्यान रखें आप लोग। एंड लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत प्यारी है, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आपकी बॉन्डिंग मुझे इन लॉज के साथ इतनी अच्छी नहीं दिख रही, जिसका आपको ध्यान रखना है। Overall energies are very good, very positive. So this is your reading, pile number 2. Thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Thank you for watching guys. Bye bye.